रसवर्षा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 63 6-3 दुआ नंबर 30 श्री राधे निशिदिन चिंतन शाम को पलक नहीं बिसराए जो कदाची निद्रा परे सपने शाम लखाए। गोपांगनाएं निश और निश माने रात्रि और दिन निरंतर श्याम सुंदर के चिंतन में व्यस्त रहती हैं। श्याम सुंदर का ही चिंतन लगा रहता है और अगर नींद आती भी है तो निद्रा सपने में भी श्याम सुंदरी दर्शन देते हैं। ऐं विधि निशिदिन ध्यावति श्यामहि बिन हरि भावति कछु न भामहि। दोबारा पढ़ो। ऐं विधि निशिदिन ध्यावति श्यामहि बिन हरि भावति कछु न भामहि। इस प्रकार निष्दिन शाम के ही ध्यान में रमी रहती हैं और शाम के बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्रौढ़ा गोपी वात्सल्य भावसो चाहते बाल चांचल्य चावसो। बड़ी उम्र की जो गोपियां हैं वो वात्सल्य भाव से अर्थात बाल कृष्ण लाल को बाल कृष्ण के स्वरूप में बाल चंचलता के झांकियों के रूप में चाहती हैं। उनका विचार ये होता है कि छोटे से नंदलाला ने जैसे मैया यशोदा का दूध किया है, घर में माखन चुराया है, हमारे यहाँ भी ये लीलाएं की हैं, उसी ध्यान में मग्न रहती हैं। युवती कुमारी और परिणीता चाहत कृष्ण ही कांत वर्णिता। और युवती कुमारी और ब्याही हुई नवीन बहुएं वो श्याम सुंदर को प्रीतम के रूप में, स्वामी के रूप में, पति के रूप में चाहने लगी है। श्री हरि सबनी के भाव पशानत भाव अवश्य सब वेद बखानत। भगवान श्याम सुंदर सबके भावों को पहचानते हैं क्योंकि सबके अंतर्यामी है, सबके अंतर में आत्मा के रूप से बैठे हैं। ये तो वेदी बखानते हैं कि ठाकुर भाव के वशी। यासों सबनी के भाव विचारी एक दिवस लीला विस्तारी। ऐसे सबके भाव विचार करके जैसे प्रौढ़ा गोपियां वात्सल्य भाव से चाहती हैं, कुमारी युवती और परिणीताएं एकांत भाव से चाहती हैं। एक दिन ठाकुर ने बड़ी सुंदर लीला का विस्तार किया। ग्वाल संग गए वस चरावन अघासुर उतार कियो बने। ग्वाल बालों के साथ में बछड़े चराने वन में गए तो कंस का भेजा हुआ पूतना और बकासुर का भाई अघासुर अजगर के रूप में मुंह फाड़े मानो कोई गुफा हो इस प्रकार पड़ा हुआ था। ये गुफा समझ करके मेरे मुख में प्रवेश करेंगे, ये माया फैला करके, तो मैं इन सब को ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ में श्याम सुंदर को निगल लूंगा। सुनी नाद बिरची बधारे भोजन करत निरखी विचारे। जब अघासुर के मुख में बछड़े और ग्वाल बाल प्रवेश कर गए, उनको गुफा समझ करके, तब श्याम सुंदर भी प्रवेश करके उसके गले में बहुत विराट रूप धारण करके उसके गले को रोक दिया, मुंह को खुला रहने दिया क्योंकि ग्वाल बालों बछड़ों को जीवित करके बाहर लाना था। उसके विष के कारण सब ग्वाल बाल और बछड़े मृतक हो गए। तब अघासुर का प्राण रुक गया और मस्तक से प्राण निकल गए। तब देवताओं ने दुंदुभियां बजा करके फूलों की वर्षा की और ये शब्द सुनकर के ब्रह्मा जी आए कि किस कारण से ये दुंदुभियां बज रही हैं। उस समय श्याम सुंदर ग्वाल बालों को और बछड़ों को अघासुर के मुख से बाहर ला करके वन में बैठे हुए, जैसा पहले वर्णन हुआ है, वन भोजन कर रहे थे, झूठा मीठा एक दूसरे को खिला रहे थे, खा रहे थे, ग्वाल बालों के मुख का झूठा खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने ये सब दृश्य देखा। जैवत झूठो ग्वालन के संग परमात्मा यह रंजो कौन रंग।
ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या ये वही परमात्मा है जिसकी स्तुति करके मैंने अवतार लेने के लिए प्रार्थना की थी? आज ब्रह्मा जी को माया ने घेर लिया और ये झूठा खा रहा है, ये तो गंदा लड़का है, ये कैसा परमात्मा है जो यज्ञ के भोगों को भी स्वीकार नहीं करते, भाव से केवल स्वीकार करते हैं। क्या ये बालकृष्ण परमात्मा है? शंका हो गई ब्रह्मा जी को, ये ग्वाल बालों का जूठा मीठा खा रहा है, अपना जूठा खिला रहा है। करी विचार मन माही लीने वत्स चुराया, चले शाम खोजने से गयो ग्वाल में धाय। ये ग्वाल बालों के साथ में इधर भोजन खा रहे थे, छाक टक रहे थे, ग्वाले अपने भोजन के आकर्षण में मग्न थे, कन्हैया को खिला रहे थे, खुद खा रहे थे। ग्वाल बालों का ध्यान हट गया बछड़ों से, बछड़े चारा चर रहे थे। अब ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को अपनी माया से वहां से चुरा लिया। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।